साक्षी थाना क्षेत्र के धालबोम क्लब के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में काशीडी का रहने वाला कुश तिवारी और एक अन्य युवक घायल हो गया। कुश तिवारी को ज्यादा चोट आई है, जबकि दूसरे युवक को मामूली चोट आई है। कुश तिवारी का इलाज के लिए साक्षी के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते हैं कि वह परीक्षा देने जा रहा था, तब हादसा हुआ। हादसे के बाद साक्षी थाना की पीसीआर वैन घायलों को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची। जानकारी मिलने पर घायल ने परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों से उनका विवाद हो गया। इसके बाद घायल को टीएमएच में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जमशेदपुर के जुबली पार्क में वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। जुबली पार्क में पुलिस पेट्रोलिंग लगी हुई थी, पुलिस गश्त कर रही थी। इसके बावजूद नारेबाजी करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता पार्क के अंदर घुसे और प्रेमी युगल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। युवती को भी नहीं बख्शा गया। सर केसरी यूथ सेवा संघ और केसरी यूथ सेवा संघ से हम हैं। हमारे संचालक है विनीत सहगल, मैं उपाध्यक्ष हूँ शिवांग कुमार ठाकुर, और हमारे सहयोग में आज उतरे हैं जेएसआर वॉरियर्स, जो इसी जमशेदपुर के सनातन धर्म से सभी बिलोंग करते हैं। और आज ये आप लोग 14 तारीख को लेके वैलेंटाइन डे उसको लेके आप लोग विरोध भी जता रहे क्या? हम लोग विरोध वैलेंटाइन डे का नहीं जता रहे हैं। हम लोग विरोध उसका जता रहे हैं कि जहां हमें शोक मनाना चाहिए। 2019 से पहले तक वैलेंटाइन डे कोई दिक्कत किसी को नहीं करता था, लेकिन 2019 के बाद जितनी बड़ी क्षति हमें हुई है, 40 जवान हमने खोए हैं, उन जवानों को कम से कम आत्मा की शांति के लिए एक दिन तो हम लोग ये सब छोड़ सकते हैं ना। बाकी तो 365 दिन है लोगों के पास। वैलेंटाइन बनाना जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे के लिए 14 फरवरी ही हो, अन्य बहुत भी दिन है। लेकिन 14 फरवरी को जितना बड़ा क्षति हुआ था हमारे यहाँ, हमारे इस देश में 40 जवान का, तो उनको श्रद्धांजलि देना आज हमारा मेन कर्तव्य है। ये क्या पूरी खाली जुबली पार्क में रहेगा कि और भी मॉल है? हम लोग और बहुत ही जगहों से करते आ रहे हैं, और जुबली पार्क हमारा समाप्त एरिया है। इसके बाद हम श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे, जिसकी हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है और बहुत लोगों को बुलाना है। क्या नाम हुआ परिचय? बिष्टुपुर स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास बनी बस्ती को हटाने पहुंची टाटा स्टील की एसआरटी को बस्ती वासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। टाटा स्टील की टीम मंगलवार को बुलडोजर लेकर पहुंची, जिसके विरोध में बस्ती के सैकड़ों लोग उतर आए। हालांकि इस दौरान बस्ती में मौजूद घरों को न तोड़कर कंपनी की दीवार के लिए घर से आसपास से स्लैब को हटाया गया। वहीं बस्ती के लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है। इधर बस्ती के लोगों की मांग है कि कंपनी द्वारा घर को तोड़ने से पहले सीएसआर के तहत उन्हें कहीं और बसाया जाए, ताकि उन्हें दर दर ना भटकना पड़े। बस्ती के लोगों का कहना है कि वो लोग लगभग 80 साल से उस स्थान पर रह रहे हैं। वहीं हर साल चूना शाह मज़ार में उर्स में हिस्सा भी लेते हैं, बावजूद इसके उनके घर को उजाड़ा जा रहा है। बस्ती में लगभग 100 घर है, जिसे कंपनी तोड़ना चाहती है। इसको लेकर उपायुक्त से भी मांग की गई है, पर कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। झोपड़ी बस्ती है बिष्टुपुर, एक रिहायशी इलाकों में, जहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी अत्यंत गरीब आदिवासी दलित मुस्लिम हम लोग रहते हैं साथ साथ में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, एक पहचान वाली बस्ती है। इस बस्ती को 80 साल हो गए हैं और यहाँ पर तोड़ने आए हैं, जहाँ से पानी न लिया जाता। हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का, उनको भी यहाँ पर मारपीट किया जा रहा है टिस्को के गुंडों द्वारा। तो यही न्याय और प्रक्रिया है आप लोगों की। कितने साल से लोग रहते होंगे? 70 सालों से रह रहे हैं। बीते आधार कार्ड है यहाँ का, प्रत्येक आदमी आपको आधार कार्ड के साथ प्रूव कर सकता है। वोटर, हम लोग यहाँ के वोटर हैं, हमारा नेता कोई नहीं सुन रहा है। इसका मतलब साफ क्या है कि आप टाटा कंपनी के कुछ बने हुए हैं। कितना घर होगा अंदाज है? यहाँ 100 घर है। हम लोग सब ऊपर नीचे मिला करके कोल्ड स्टोरेज के पीछे आपका उधर चूना शाह बाबा के मजार के करीब। तो यहाँ पर दलितों का बस्ती है, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जो नौकर बने हुए हैं, दुकान में काम है, सफाई मजदूर है। कुछ नोटिस वगैरह दिया था? नोटिस वगैरह किसी का हाथ में नहीं है। किस तरह हम लोग बोल दे कि नोटिस हमारे का हाथ में? बसाने के लिए कुछ बोला आप लोगों को? नहीं, उजाड़ने से पहले हम लोग बसाने की बात कर रहे हैं। कहाँ हम लोग कुछ बोल रहे हैं?
हमारा सिंपल स्टैंड है कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत टाटा कंपनी जो बोलती है कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए काम करते हैं, यही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का काम है। इनको बसा दिया जाए, कहीं पर पुनर्वास रिहेबिलिटेशन करवा दिया जाए, यही हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, टाटा कंपनी से मांग कर रहे हैं। हम चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह को अभी उनके ऑफिस में उनके सेक्रेटरी से बातचीत की। क्या नाम हुआ आपका? मैं चेतन चौसामुखी, राष्ट्रीय दलित मुखी समाज का अध्यक्ष हूँ। और मुझे खेद है कि सुदर्शन जैसा व्यक्ति को, एक मीडिया कर्मी को मारपीट करना, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है जो देश के चौथा स्तंभ का यहाँ काम कर रहा है। बिना नोटिस दिए, बिना बोले, बिना कागज दिए एक बेग आकर के हटा दो, हटा दो। हटाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने सालों से रह रही हैं? ये 60-70 साल से हम लोगों ने यहाँ रहे। आगे जो उजाड़ रहे हैं, उजाड़ने का पहले हम लोग को कहीं बसा दे, उसका बाद उजाड़ दीजिए। उसका जगह में हम लोग को कोई जोर नहीं है। ठीक है, उसको जरूरत है ले लीजिए, लेकिन हम लोग को भी तो दे दीजिए। कहीं हम लोग का कहीं ठिकाना नहीं है। बच्चा लोग का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, रात भर नहीं सो रहा है डर से। किस टाइम में आएगा, किस टाइम में उठा कर फेंक देगा। क्या नाम हुआ आपका? रागनी मुखी। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।